नमस्कार दोस्तों, आप सभी की ज़िंदगी सुख समृद्धि से हमेशा भरी रहे, ऐसी प्रार्थना है मेरी। जैसा कि सभी को पता है कि हमारा मन 2 भागों में विभक्त है। एक है चेतन मन, दूसरा है अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आज हम अपने अवचेतन मन के बारे में जानते हैं, इसकी विशेषता क्या है और यह कैसे काम करता है। सभी को पता है कि जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो हमारा जो चेतन मन है वो काम करता है, और जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद हमारा अवचेतन मन काम करता है। इसलिए सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह करें, यानी आपकी जो भी कल्पना है, जो चीज चाहते हैं, अच्छी चीजें, उस चीज को याद करें अपने मन में सोने से पहले, और इसकी चमत्कारी शक्ति को देखें कि यह किस तरह सच्चाई में बदल जाती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों के रूप में सामने आती है, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। इसलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी है कि आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं, सकारात्मक है या नकारात्मक। क्योंकि यही मनोभाव जब अवचेतन मन में जाता है तो वो व्यक्त होने लगती है। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है, और उस विचार पर आपका अवचेतन मन स्वतः प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अपने विचारों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। जितनी भी कुंठा होती है, अधूरी इच्छाओं के कारण ही पैदा होती है। अगर आप बाधाओं के बारे में सोचेंगे, विलंब और मुश्किलों के बारे में सोचेंगे और अपना ध्यान उसी पर केंद्रित करेंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा, और इस तरह आप अपनी ही भलाई का रास्ता रोक लेंगे। जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्य तरीके से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे, मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि जिस अवचेतन मन ने मुझे यह इच्छा दी है वही मेरे द्वारा पूरा भी कर सकता है और कर रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, अपने फेफड़ों को और अन्य अंगों की सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन में सद्भाव के भाव भरे, सेहत और शांति के विचार डालें। इससे आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो जाएगी। जैसे मन के भाव होंगे उसी के अनुसार अवचेतन मन प्रतिक्रिया करने लगेगा। इसलिए अपने चेतन मन में सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा। जैसी बातें आप सोचेंगे, चाहे आपकी बातें सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, यह अवचेतन मन ये नहीं जानता कि ये बातें आपके लिए सही है या गलत है। इसलिए आप अपने विचारों पर ध्यान दें कि आपकी भाव अधिक सकारात्मक होने चाहिए, और उन्हीं बातों को यह पूरा करने में लग जाएगा। अपनी समस्याओं के सुखद और अंत का समाधान की आप कल्पना करें। उपलब्धि और जो भी चीज मिलने के बाद आप जैसा महसूस करेंगे, उन सभी चीजों को आप महसूस करें कि वो चीज मिल जाएगी, और मिलने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, इस चीज की फीलिंग बहुत जरूरी है। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करेगा और उसको परिणाम के रूप में बदल दे। दोस्तों, आपके विचार सकारात्मक होने चाहिए। आपके भाव, आपकी फीलिंग और आप क्या शब्द बोल रहे हैं सभी सकारात्मक होने चाहिए, ताकि आप जो भी सोचे, जब यह बातें आपके अवचेतन मन में जाए तो यही सकारात्मकता आपके जीवन में उभर कर आए। इसलिए कहते हैं कि अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर और अपने भाव पर और अपने फीलिंग्स पर हमेशा ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं।
जैसा सोचा जाता है, जैसे शब्द बोले जाते हैं, उसी के अनुसार हमारी ज़िंदगी में प्रतिक्रियाएँ होती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कब हम क्या बोल दिए और उसका जो असर होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है और वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में प्रकट होने लगती है, तब हम समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए अपने हर चीज़ पर ध्यान देकर अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही हर समस्या का समाधान भी है और हमारा जो मन है अवचेतन मन यही तो चमत्कार करता है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे सामने उभर कर आता है।